समय के अनुसार हमें ऐसे लगे कि मुझे आधा सेमन काटे पड़ी, हम आधे ही प्रचार करेंगे। मेरा वचन के शीर्षक है लॉस्ट इन दिस सिंफुल वर्ल्ड, पाप के सागर में खो जाना। कोई भी व्यक्ति आज यदि खो जाता है, खो जाना बहुत भयंकर चीज होती है। खो जाने के बाद में एक ही चीज होता है, मौत। यदि तुम बच के निकल गए तो बच गया, यदि नहीं बचा तो उसके आगे मौत होती है। कोई भी प्रकार से कोई खो जाए, आज रेडियो भी हम सुनते हैं, कभी कभी बताए कि ये व्यक्ति खो गया, वो खो गया। और बहुत कम लोग जो मिलते हैं, जो खो जाते हैं, बहुत मुश्किल बात। अभी हाल ही में मैंने सुना न्यूज में सरकार ने भी लोगों को चेतावनी दिया कि अपने बच्चों का ख्याल कर, क्योंकि बच्चे चोरी हो रहे हैं। ख्याल ना हो तो आपको मालूम है, मैं आपको उसके विषय में बता चुका हूं, कौन है चोरी करने वाला, क्या करता है, कैसे होता है, इसके विषय में पहले आपको बता चुका हूं। तो आज बहुत प्रकार से लोग खो जाते हैं। कुछ लोग जंगलों में जाते हैं और जंगल में खो जाते हैं, जंगली जानवरों के बीच में खो जाते हैं, मालूम नहीं रास्ता किधर है, और फिर वे मौत के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग समुद्र में खो जाते हैं, कोई मछली मारने के लिए जाता है, खो जाता है। मैंने कुछ लोगों से ऐसे मिला जो खो गए थे, जो मौत के सामना कर रहे थे लेकिन बच गया, और बहुत सारे लोग जो इसी प्रकार से खो गए लेकिन बच के नहीं आ सके। हालेलुया। खो जाना बहुत ही भयंकर है। सबसे अधिक एक पाप के सागर में खो जाए, एक व्यक्ति पाप की दुनिया में खो जाए, वो सबसे बुरा है। आज यदि हम अपने जीवन में देखें, एक समय हमारा और तुम्हारा जीवन ऐसा था, हम और तुम भी संसार में पाप में खो हुए थे। हम और तुम सभी प्रकार के पाप के मजा ले रहे थे। हमें और तुम्हें मालूम नहीं हमारा जीवन हमें कहां ले जा रहा है। हम नाश होने के लिए जा रहे हैं, बर्बाद होने के लिए जा रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं। हम सुन थे, सुन हो जाए कोई, आप जाने आप जाए डॉक्टर के लगे दांत उखाड़े खोजते, पहले आपके दांत को सुन कर देगा, नम हो जाएगा, तब दांत उखाड़ी जाएगी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार वो व्यक्ति जो पाप में खो जाता है, वो सुन हो जाता है। उसको कैसा भी पाप करे उसको कुछ असर नहीं पड़ता है, कितना भी बुरा पाप करे उसको कुछ असर नहीं होता है। लेकिन आज हमसे और तुमसे एक गलती हो जाए, हम छाती पीटते हैं, प्रभु हमसे गलती हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम खोए नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन था जब हम और तुम खोए हुए थे पाप के सागर में, हम और तुम विनाश की ओर जा रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन यीशु ने हमें और तुम्हें पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने हमें और तुम्हें पा लिया और हमें बचा लिया। इसलिए तो आज हम कलीसिया में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यीशु ने हमें पाया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, शायद आप सोचता होगा कि मैंने यीशु को चुना, कि मैंने चुनाव किया कि हम यीशु के पीछे चलेगा। हमने ये डिसीजन बनाया, हमने ये निर्णय बनाया कि हम यीशु के पीछे चलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने नहीं चुना है, क्योंकि बाइबल हमें बिल्कुल साफ कह दिया है कि परमेश्वर ने हमें और तुम्हें पैदा होने से पहले हमारी मां के गर्भ में से ही चुन लिया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने हमारे भविष्य को लिखा, हमारी सारी भविष्य को जानते हैं। हम चाहे उसके विरोधी थे, यीशु के नाम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। और एक समय, एक दिन था, एक तारीख था जो परमेश्वर ने पहले ही लिखा था, इस दिन इस तारीख तुम प्रभु के राज में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम और तुम चाहे कितने भी पाप के सागर में खो हुए थे, क्योंकि प्रभु ने हमें और तुम्हें चुना था, और हम और तुम आज ज्योति के संतान बन गए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अच्छा, हमारे पास आज समय कम है, इसलिए हम छोटा संदेश आपके बीच में बतलाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि आप मास्क लगा के बहुत लंबा बैठ नहीं सके, इसलिए उस चीज में आपको, यदि हम धर्मशास्त्र में जाके देखें, लूका की पुस्तक में 15 अध्याय 11 पद से लेके
31 पर लूक 15 verse 11 to 13 में हमें एक कहानी मिलती है, और ये कहानी आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ये कहानी आप पहले भी सुन चुके हो, लेकिन इस कहानी को आज हम एक और एक अलग रूप से देखेगा। पहले इस रूप से देखा, उस रूप से नहीं, इस कहानी को हम दूसरे रूप से देखेगा। बाइबल कहती है एक बहुत धनवान बाप था, और उस बाप के पास 2 बेटे थे, और उसमें से छोटा बेटा कहता है, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दे। और वो बाप ने अपने बेटे का उसका हिस्सा दे दिया, और उसका जो हिस्सा था वो $1 मिलियन का पैसा था। और ये बेटा अपने बाप के घर को छोड़ के और अपने बाप को छोड़ के दूर देश में बसने के लिए चला गया। Now church, ये जो कहानी है, जो पैराबल यीशु ने बतलाया है, ये 3 रूप से हम देख सकते हैं। एक तो ये शारीरिक रूप से बात करता है, शरीर के रूप में बात करें। ये स्टोरी जो है ये शरीर के रूप में, लेकिन यीशु कोई भी चीज बोलता है वो आत्मिक रूप में हमेशा बोलता है। भले शरीर के रूप में कहानी होती है, बल्कि उसके आत्मिक भाग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये समझाना चाहूंगा, इस कहानी में जब वो कहता है कि अपने बाप को छोड़ के दूर देश में बसने के लिए चला गया, तो बाप 3 प्रकार से होती है। एक आपका शारीरिक बाप। कभी कभी बच्चे अपने शारीरिक बाप को धोखा देकर चले जाते हैं, सब नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी बाप धोखा दे देता है, कभी कभी माँ धोखा दे देती है, ये सारी चीजें होती है शरीर की दुनिया में। लेकिन इस कहानी के अनुसार ये बाप 3 प्रकार से होता है। एक शारीरिक बाप है जिसको एक बच्चा धोखा देकर चला जा सके। दूसरा है उसका आत्मिक बाप। आत्मिक बाप यानी कि आपके आत्मिक बाप आपके पास का होता है, वो स्पिरिचुअल फादर है। कभी कभी बच्चे अपने आत्मिक बाप को भी धोखा देकर चले जाते हैं। ये कहानी उनसे मतलब रखता है। तीसरा बाप है स्वर्गीय बाप। स्वर्गीय बाप को भी छोड़ के चले जाते हैं दूर देश में बसने के लिए। तो मैं आपको चाहूंगा कि ये कहानी को आप 3 रूप से समझे। जहां चाहे 3 रूप से नहीं बोलेंगे लागे, लेकिन आप समझे 3 रूप से। अधिकतर पे आत्मिक बाप, स्वर्गीय बाप, और जब कहता है वचन कि अपने बाप के घर को छोड़ के चला गया। बाप का घर शारीरिक रूप से आपका जो बाप के घर है जहां रहता है, तो वो शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से आपका घर ये परमेश्वर का भवन जो है, जहां पे तुम्हें आत्मिक भोजन दी जाती है आपके आत्मिक बाप के द्वारा, ये भवन आपका घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे रूप से तीसरा भवन जो है वो स्वर्ग में स्वर्ग के बाप का है, जहां के लिए हम जा रहे हैं, जहां के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे थोड़ी देर में लीती ने प्रार्थना की है कि ये वचन आज लोगों को ऐसा बदले कि रक्षा के लिए तैयारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा एक सबसे बड़ा कंसर्न है चर्च के लिए, क्योंकि रक्षा में हम नहीं मानता कि एक भी छूटे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको ऐसे ढंग से समझाई जा रही है प्रभु के वचन से कि आप तैयार हो। यदि आप वचन को सुनेगा और उसको रिसीव करेगा तो आप रक्षा नहीं मिस करेगा। लेकिन यदि वचन को आप सुने और दूसरे काम से निकाल दे और या परवाह ना करे तो आप चूक जाए। इसलिए आपको कभी कभी वचन काटती है, क्योंकि वो काट के छांट के और तैयार करती है। तो आप समझे, स्वर्ग बाप का छोड़ना, स्वर्ग छोड़ना, उसका घर छोड़ देंगे, दूर चले जाना, कलेशिया को छोड़ के और अपनी आत्मिक बाप को छोड़ के दूर चले जाना, ये कहानी उस पे बातें करती है। ये नौजवान
अपने बाप से आधा हिस्सा लेके और दूर देश में चला गया बसने के लिए। क्यों उसने ऐसा किया? जब वो अपने बाप के घर में ही था, तब उसके अंदर में शारीरिक लालसाएं पैदा हुई, यानी कि फ्लैशली डिजायर पैदा हुई। मतलब कि जब वो बाप के घर में ही था, बाप के साथ में रहता रहा, उसका ध्यान जाता रहा गांजा की ओर। गांजा कैसा लगता होगा, तंबाकू का टेस्ट कैसे होगा, नगोना कैसे होगा, ये सारी बात का ख्याल उसके मन में गूंजता रहा। वो सोचता रहा नाइट क्लब कैसा होगा, दुनिया के सभी पाप के मजा कैसा होगा। बाप के घर में तो ये पाप का मजा नहीं ले सकता। तो जब वो पाप करना चाहता है, कोई पाप के मजा लेना चाहता है, तो उसको बाप के घर छोड़ के जाना ही पड़े, तब हो सके जाए पाप के एंटरटेनमेंट ले। तो ये विचारे उसके मन में, जब वो बाप के घर में ही था, तब उसके मन में पैदा हुई। ये आपको क्या बतलाती है? आज हम और तुम अपने मन को झांक के देखें, अपने मन को चेक करें। आज आप अपने बाप के घर में हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, और आपके आत्मिक बाप आपको भोजन दे रहा है। लेकिन आप सोचे, आप इस घर में रह के भी क्या आपके मन में वो विचार पैदा होती है कि नरगोना ट्राई करके देखे, गांजा थोड़ा उड़ा के देखे, वे विचार करके देखे, नाइट क्लब जाएंगे देखे, ये पाप करके देखे, बुरे बुरे फिल्म देखे, ये सारी बातें आप परमेश्वर के भवन में रह के भी आपके मन में ये सारी बात गूंज सकती है। और यदि ये सारी बात आपके मन में गूंजे, तो इसी कारण एक दिन आप स्वर्ग के बाप को छोड़ के, उसके भवन को छोड़ के, अपने आत्मिक बाप को छोड़ के दूर देश में बसने के लिए चले जाए, मतलब पाप करने के लिए चले जाए। इसलिए बाइबल कहती है कि 10 कमांडमेंट में परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें पाप ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना। उसने कहा था ये नहीं करना। जब तुम कर दिया तब पाप रहा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा तुम इस पाप के बारे में दिमाग में सोचना ही नहीं। हालेलुया। अब आप देखें, कठिन हो गया। पहले तुम ओल्ड टेस्टामेंट में तुम सकता रहा पाप के एंटरटेनमेंट माइंड में लेके आए, तुम सकता रहा दिमाग में पाप करे, पाप नहीं रहा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा तुम पाप सोचना ही नहीं। यदि तुम माइंड में पाप सोचता है तुम पाप कर बैठा है। तो यदि आप दिमाग में बुरा सोचता है तो बुरा कर देता है, रक्षा में तुम छूट जाएगा। आपके दिमाग साफ होना बहुत जरूरी है। आपके अपन माइंड में वो सारी बातें निकालना जरूरी है। ये पाप के ख्यालात, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आपके माइंड में बसा हुआ है कि कब फ्राइडे आएगा, नाइट क्लब जाएगा, कब हम ये वाला पाप करेगा, ये सारी बातें आपके माइंड में, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको खींच के जमीन पे गिरा है, ये आपको विनाश की ओर ले जा रही है। तो आप देखें कि आप इस कलेशा में बैठ के बाप के भवन में, उसके घर में रह के ही क्या आपके माइंड में बुरा विचार चलता है? और ये बुरी विचार यदि मन में आती है, या आपको रक्षा में, प्रभु के राज में जाने से रोकेगी ना। ये नौजवान जब चले गया दूर देश में, अब वो दुनिया के सभी पाप का मजा ले रहा है। वो जो दिमाग में सोच रहा था अब वो कर रहा है। सभी पाप में वो अपना धन लुटा रहा है। और आपको तो कहानी मालूम है कि उसका एक दिन ऐसा आया कि सारा धन खत्म हो गया। और उसी दिनों में उस देश में अकाल पड़ गई। इसलिए वो नौकरी खोजता है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि अकाल पड़ गई, सभी नौकरी बंद है। और वो गांव में चला गया नौकरी खोजते खोजते, और एक किसान ने उसको नौकरी दिया कि जाओ तुम मेरे सुअर को पालो, सुअर चला। तो उसको सुअर चराने के लिए कहा गया। आप जानते हैं यहूदी बच्चा है, जीविस है। जीविस लोग सुअर को नफरत करते हैं, वो नफरत करता है, लेकिन फिर भी लाचारी है। उस लाचारी में उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। अब वो सुअर पालता है, लेकिन तलब क्या है उसका? उसका कोई तलब नहीं है। तलब ये है
कि जो भोजन तुम ले जाके सूअर को दे, वही में से तुम भी खाए। वही उसका तलब। कौन है ये? धनवान बाप का बेटा है। अब वो सूअर पालता है, बल्क में से भोजन निकाल के उनको देता है, वही भोजन वो करता है, और उसको रहने की जगह नहीं, सूअर के फाटक में सोता है। अब आप अच्छी तरह से समझ ले, ये धनवान बाप का बेटा सूअर के फाटक में सोने के कारण और सूअर के भोजन खाने के कारण उसके शरीर में बीमारी और रोग आने लगी, खुजली पकड़ने लगा। थोड़ा दिन और उसके सर के ऊपर मौत मंडरा रहा है। क्यों? बाप के घर को छोड़ के दूर देश में वो खो गया। He was lost in his sinful world. पाप के सागर में खो गया। तो जब पाप के सागर में खो गया तो मौत मंडरा रहा है उसके सर के ऊपर। लेकिन बाइबल कहती है, एक दिन वो अपने समझ में आया और वो सोचता है, मेरे बाप के पास भी नौकर चाकर है, उनके पास अच्छा अच्छा घर है, उनके पास अच्छा अच्छा भोजन है, उनको कोई चीज की कमी नहीं, और मैं आज ऐसा नौकरी कर रहा हूं जिसमें कोई तलब नहीं, सूअर के भोजन खाता हूं। तब वो कहता है कि मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा अपने बाप के घर और बाप से कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किए हैं। तेरे विरुद्ध के मतलब है वो अपने आत्मिक बाप के पास जाता है। उसमें एक शारीरिक बाप है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दुनिया में इस रूप से कहता है, वो अपने आत्मिक बाप के पास जाता है क्योंकि अपने भवन को छोड़ के आया है। तो जाके कहता है, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया हूं, मैं तेरे बेटा लायक के नहीं, मुझे नौकर समझ के अपने घर में ले ले। और वो कहता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, जब वो कहता स्वर्ग के विरुद्ध में, यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध में भी मैंने पाप किया। मतलब कि ये आदमी नरम और दीन बनने के लिए तैयार है, छोटा बनने के लिए तैयार है, कॉन्फेस करने के लिए तैयार है, और इस विचार से वो उस नौकरी को छोड़ के अपने बाप के घर की ओर चलने लगा। और जब वो अपने बाप के घर पहुंचने ही वाला था, कुछ दूर था, तब उसके बाप ने उसको दूर से देख लिया और वो बाप दौड़ता गया और उसको गले लगा लिया, उसको चुम्बन दिया, उसको प्रेम किया। और वो कहता मेरा बेटा खो गया था, पा लिया गया है, मेरा बेटा मर गया था, जी उठा है। और ये बेटा कहता है, पिताजी मैं तेरा बेटा कहने लायक के नहीं, मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया हूं, स्वर्ग के विरुद्ध में गुनाह किया हूं, मुझे क्षमा करके अपने घर में एक नौकर की तरह ले। तब वो बाप ने उसको अंगूठी पहना है। नौकर को कोई अंगूठी नहीं पहनाता है, ये कहने के लिए तुम मेरा नौकर नहीं, भले तुमने पाप किए हैं लेकिन आखिर में तुम मेरा बेटा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Now, ये कहानी हमें बताती है, आज भी यदि एक व्यक्ति स्वर्ग के बाप को छोड़ के पाप में चला जाए, लेकिन यदि जीते जी वो अपने गलती का पश्चाताप करे, स्वर्ग के बाप उसको गले लगाएगा, उसको माफ करने के लिए तैयार है सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार उसका आत्मिक बाप भी होता है। चाहे आप परमेश्वर के भवन को छोड़ के चला जाए, आप वापस लौटेगा, आपके आत्मिक बाप भी आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो चर्च ना, बाइबल हमें कहती है कि बाप इतना आनंदित हुआ, इतना खुशी हुआ कि उसने अपने नौकर चाकर को बुलाया और उसने एक पार्टी की आयोजना की, और उसके नौकर चाकर जुट गए। कोई कुकिंग कर रहा है, भोजन बना रहा है, और कोई म्यूजिक लगा रहा है, कोई गीत गा रहा है, यानी कि परमेश्वर के भजन चल रही है, जोर से म्यूजिक चल रहा है, एक पार्टी हो रही है। क्यों? ये बाप सेलिब्रेट कर रहा है, उसका बेटा मर गया था, जी उठा है, खो गया था, पा लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका के पुस्तक में चैप्टर 19 verse 10 ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है that Jesus has come to seek and to save that which was lost। क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया? यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि उनको ढूंढे जो खो गए और उनको बचा ले जो खो गए। इसीलिए वो आया है।
खोए हुए को पाने के लिए आया है और उनको बचाने के लिए आया। हम और तुम खो गए थे और हम और तुम विनाश की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु ने हमें पा लिया है, हमें बचा लिया ना। ये बाप सेलिब्रेट कर रहा है, इस पार्टी को मना रहा है कि उसका बेटा वापस आया है। इस बेटा के जीवन को देखे एक ही क्षण में वो मौत का सामना कर रहा था। उसके शरीर में बीमारी आ गई, खुजली आ गई, सुअर के भोजन खाने से ना जाने कई प्रकार की बीमारी पकड़ ले और वो मर जा सकता रहा। लेकिन अचानक से जब वो बाप के घर आया, बाप ने उसको सोने की अंगूठी पहनाया, नौकरों को आज्ञा दिया इसको नहला के साफ करे और उसको नया नया कपड़ा पहना और दही में उसको तेल मले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब वो चमके लगा, उसमें बदबू आ रही थी, सुअर का महक आ रहा था, अब नहला दिया, वो साफ हो गया। अब क्या हो गया? वो मौत के सामना कर रहा था, लेकिन अब आनंद जीवन उसको मिला। कहां? बाप के घर पे। जब वो बाप के घर पे आया, उसको आनंद जीवन मिला, उसको मुक्ति मिला, उसे छुटकारा मिला और कोई चीज की कमी नहीं। वो फिर से राज करने लगा, यानी कि he was redeemed, praise the Lord। वो लौट के he returned to original, लौट के बाप के घर में आ गया, praise the Lord। एक ही चीज से जब वो पश्चाताप किया, यदि पश्चाताप नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। चर्च, आज हम और तुम इसी नौजवान की तरह खोया है। यदि आज आप खोया है, ये जरूरी है कि आज आप पश्चाताप करके अपने बाप के पास, अपने स्वर्गीय बाप के पास लौटे, अपने आत्मिक बाप के पास लौटे, ताकि आपके जितना भी लॉस कर दिया सब लौटा दी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और तुम बहुत चीज लॉस कर देते हैं, खो देते हैं जब बाप के घर से दूर चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटने पे हमें आशीष मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वापस लौटने में चूके नहीं ना। दूसरी चीज, बाइबल कहता है इस बाप के दो बेटे थे। छोटा बेटा ईसा लेके चला गया, बाप में सब कुछ खो दिया, फिर आया, बाप ने उसे स्वीकार किया। लेकिन अब उसका एक बेटा, उसका बड़ा बेटा है, और ये जो बड़ा बेटा है वो बाप के घर में ही रहता है। मतलब ये बेटा बैकस्लाइड नहीं हुआ, ये परमेश्वर के भवन में रहता है, ये कलीसिया में रहता है, बाप के साथ में रहता है। बाप जो चीज बोलता है वो सुनता है, उसका आदर और सम्मान करता है। लेकिन जब उसका छोटा भाई आया और बाप पार्टी की आयोजना की, ये बड़ा भाई, ये बड़ा बेटा जो था, ये दूर खेत में काम कर रहा है नौकरों के साथ में। मैं 10 या 20 नौकर उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो ये खेत में काम कर रहा है, इसको मालूम नहीं उसका छोटा भाई आया और उसके घर पार्टी चल रही है। और ये शाम को जब वापस लौटा और जब वो थोड़ी दूर पे ही था, उसको म्यूजिक की आवाज सुनाई दी और अच्छा भोजन बन रहा है, धुआं उड़ रही, महक आ रहा है। तो वो सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है, और उसने एक पेड़ के नीचे ठहर गया और अपने एक नौकर को दौड़ाया कि तुम दौड़ते जाओ और चेक करके आके बता कौन सी वो है हमारे घर। ये नौकर गया और वो चेक करके आया और वो कहता है इस बड़ा बेटा से कि तेरा छोटा भाई खो गया था, पा लिया गया है, मर गया था, जी उठा है, इसीलिए तुम्हारा बाप इस खुशी में एक पार्टी की आयोजना की है। जब ये बड़ा बेटा ने सुना कि उसका छोटा भाई आया है और बाप ये पार्टी दिए है, उसका मुंह फूल गया। अभी तक तो बहुत अच्छा बेटा रहा, बाप के घर में था, बाप के आज्ञा पालन करता रहा, लेकिन अब उसका मुंह फूल गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम बाप के घर में रहते हैं और कभी कभी हमारा और तुम्हारा भी मुंह फूल जाता है। क्यों? बाप का बेटा, जो बड़ा बेटा का मुंह कब फूला? जब बाप के एक्शन से, बाप ने उसको स्वीकार किया, उसके लिए पार्टी आयोजना की, बड़ा बेटा को पसंद है, इसलिए उसने मुंह फुला लिया। इसी प्रकार आज भी होता है, आपके आत्मिक बाप जब आपको कुछ बोलता है और आपको पसंद नहीं है, तो कभी कभी तुम्हारा भी मुंह फूल जाता है चर्च के भीतर।
मैं आपको बतलाना चाहूँ, आपके मुंह नहीं मांगे फूले। आप मुंह फुल्ला और मुंह फुल्ली नहीं बने, क्योंकि रैप्चर होगा आपका मुंह फुला ही रह जाएगा और रैप्चर में नहीं जाएगा। हालेलुया। एक बार एक आदमी से हमें मुलाकात हुआ, वो प्रसाद है ना जो मिले हो, पंजीरी चीज बोले, मुंह में फाकिस जैसे, वही टाइम हम मिला, मुंह में मुंह फुला है, पंजीरी लीले भी नहीं पाए हो। प्रेज द लॉर्ड। तो वो मांगे बोले फू फा, अपन फूफा के बारे में फूफा तो पंजीरी उड़ गई। तो इसी प्रकार आपके चर्च में नहीं मांगे मुंह फुला और फुली रहे, क्योंकि आप अपने बाप के एक्शन को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि बाप जो चीज करता है उसको स्वर्गीय बाप से मिलता है, वो करता है, आपको पसंद नहीं होगा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप मुंह फुलाए, आप धोखा में चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपसे परमेश्वर नहीं बातें करता है कि तुम्हें ये करना है वो करना है, वो आत्मिक बाप से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बेटा जो है, बड़ा बेटा, उसका मुंह फूल गया और अपने सभी नौकर को रोक दिया, सब यही पेड़ के नीचे बैठो, हम लोग नहीं जाएंगे घरे। प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं जाएगा घरे, नहीं जाएगा। कहां? तो जंगल में रहेगा, पेड़ के नीचे रहेगा, सुरंग में रहेगा, बाप के घर नहीं जाएगा। इसी प्रकार आज भी होती है, जब हमारा मुंह फूल जाता है, हम गुस्सा जाते हैं, अब हम नहीं जाएंगे चर्च, अब हम नहीं जाएंगे सेल में, हम नहीं जाएंगे वुमेन्स मिनिस्ट्री में, वहां ऐसे है वैसे है, वो लीडर ऐसे वैसे पुलिस है, हम नहीं जाएंगे। आज भी ऐसा होता है। मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आपको मालूम नहीं, वो जो चर्च है, वो जो सेल है, वो आपका चर्च है, वो पास्टर का चर्च नहीं है, वो सेल लीडर का सेल नहीं है, वो आपका सेल है, वो आपके मिनिस्ट्री है, वो आपके कलीसिया है। लेकिन आपको मालूम नहीं। यदि मालूम हो जाए तो ऐसा नहीं करेगा। चर्च, इस बेटा के अंदर में दूसरा चीज आया, जलन आया। जलन क्या आया? अपने भाई के प्रति, भाई के प्रति जलन आया कि ये $1 मिलियन लेके अपन शेयर लेके चला गया, सब बिलाई के आई से, और बाप इसके घर में स्वीकार करे से, बाप के चाइना 2 लाख मार के खदेड़ेंगे। ये उसका विचार है। बाप के चाहे उसके 2 लाख मार के खदेड़ दे, ये कौन है? ये भाई है। भाई इसी प्रकार होता है। भाई, सब भाई ये रकम होते हैं, भैया कुछ करता है, मारो लाख खदेड़ उसके पास वो लाभ नहीं है। लेकिन बाप जो है, वो बाप है। वो चाहे तुम बाप करके आया, लुटाए के आया, बाप उसको फिर भी करेगा, क्योंकि वो बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फादर के लाभ है। इसी प्रकार आत्मिक बाप आपको चाहे उसको कितना भी लाभ मारेगा, अपन बाप को भी फिर भी वो तुमसे प्रेम करेगा, क्योंकि वो बाप। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि वो ब्रादर होए तो वो भी तुम्हें लात मार के खदेड़ दे। इसलिए परमेश्वर चर्च में जो पास्टर है उसको ब्रादर नहीं बनाया है, उसको फादर बनाया है। तो जब फादर बनाते हैं तो कुछ करता है, वो आपको मालूम है। जब वो पास्टर को चुनता है और फादर बनाता है, वो उसके भीतर फादर के लाभ डालता है, तब वो पास्टर बनाता है। ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यदि आप देखें, रोमन्स चैप्टर 5 में बाइबल कहती है कि God has poured His spirit of love, कब हमारे और तुम्हारे अंदर में प्रेम की आत्मा डाला है। कब डाला है? जब हम तो उसके ऊपर विश्वास किए तो। लेकिन पास्टर के अंदर में खाली प्रेम की आत्मा नहीं, फादर की प्रेम की आत्मा डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम जब अपने स्पिरिचुअल फादर से कनेक्शन तोड़ते हैं, स्पिरिचुअल स्वर्ग के बाप से भी कनेक्शन तोड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत चौकस होना है ना। ये जो बेटा है, बड़ा बेटा, इसके अंदर में जेलेसी आया, छोटा बेटा के, छोटा भाई के प्रति। दूसरा चीज, जब जेलेसी आता है तो हेट्रेड आती है, और जब हेट्रेड आता है तो मेरा आती है, उसको मौका मिले मार भी डालेगा, क्योंकि जेलेसी के पीछे उसके नीचे ये सारी आत्माएं काम करती है। तो यदि इस कहानी में देखें, ये बाप को जब पता चला कि उसका बड़ा बेटा गुस्साए गए और नहीं आए मांगे घरे, और सभी नौकर को लेके पेड़ के नीचे बैठा है, वो बाप आया अपने बड़े बेटे के पास और वो कहता है, बेटा चल, तेरा छोटा भाई मर गया था, जी उठा है, खो गया था, पा लिया गया है, इसलिए हमें पार्टी आयोजित की, आओ अपने भाई से मिलो और पार्टी में तुम भी शामिल हो।
ये बेटा क्या कहता है? ये बेटा कहता है वो जो सब कुछ लुटाए के आया उसके तुम पार्टी आज आयोजित किया है और मैं तुम्हारे संगे सब रोज रहता। क्या कभी तुम्हें ये पकड़ी दिया कि हम अपन फ्रेंड्स लोग के संगे पार्टी कर सके? कभी एक को दिया है ना? अभी तक ये बड़ा बेटा आज तक हीरे का मुंह नहीं चला इसका। आज तक ऐसा नहीं बात करता रहा। एवरी टाइम फादर कुछ बोले यस सर, लेकिन अब कहता है कि कभी तो हमें एक हंसी दिया कि हम अपने भेड़ों के साथ में हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ में हम भी पार्टी कर सके, लेकिन वो जो सब कुछ लुटाया गया उसको तुम पार्टी दिया है। तो आप देखिए बाप क्या कहता है। बाप कहता है बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं ये जितना प्रॉपर्टी मेरा है ये तो सब तेरा ही है। तुम जब मांगे तब पार्टी कर सके। मिलियंस ऑफ भेड़ा है, जब मांगे तुम पार्टी कर सके। हमें पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भवन तेरा है, ये घर तेरा है, मेरा प्रॉपर्टी जो है सब तेरा ही है। तुम जब मांगे तुम पार्टी कर सके। तो उसके मतलब क्या है? ये जो बड़ा बेटा है उसको मालूम ही नहीं कि उसके बाप के जो प्रॉपर्टी है उसका है। हालेलुया। इसी प्रकार से चर्च आज हम और तुम, जब हम और तुम अपने बाप को, अपने आत्मिक बाप को अपना नहीं समझते हैं, इस भवन को आप सोचते हो पास्ता के चर्च है। हमें मालूम नहीं ये भवन परमेश्वर का मंदिर है, ये पास्ता का नहीं है। ये परमेश्वर का मंदिर है तो ये तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंदिर में जितनी भी चीज है, ये भवन में जितना चीज है सब परमेश्वर का है। और जब परमेश्वर ने कहा है तो तेरा है। इसलिए वे लोग जो समझते हैं कि ये जो भवन है परमेश्वर का है तो ये मेरा है, वे लोग इस बिल्डिंग को पॉलिश करते हैं, पोंछते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, अपना समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। महिला देखते हैं उठा के पीट देते हैं क्योंकि अपना समझते हैं। लेकिन हम यदि सोचे कोई पादरी क्या है तो मार सारे जाओ बैठो सुनो चलो, महिला पढ़ा रहे पादरी सभा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें मालूम नहीं। यदि हम नहीं जाने कि ये भवन हमारा है, ये मिनिस्ट्री हमारा, ये कलीसिया परमेश्वर ने हमें दिया है, कि इस कलीसिया में हमें उसने रखा है ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज के काम को आगे बढ़ाएं, लॉस्ट सोल के पास पहुंचे और लोगों को लेके आए इस भवन ने। यदि हमें मालूम नहीं तो हम लॉस्ट सोल के पास पहुंचेगा। यदि हमें मालूम नहीं इस मिनिस्ट्री में हम काम नहीं करेंगे। यदि हमें मालूम नहीं कि हमारी कलीसिया है परमेश्वर का है तो हमारा है। हमारे बाप की जितना भी प्रॉपर्टी है हम लोग को, आपको मालूम है स्वर्ग के बाप के पास जितना भी चीज है सब हम लोग क्या है, उसका भवन है, उसकी कलीसिया है। तो हम इस कलीसिया का कभी विरोध नहीं करेंगे, इसके विरुद्ध में कभी नहीं खड़ा होंगे। कोई मसीह है, कोई मेंबर है आपके चर्च में, किसी का विरोध नहीं करेंगे। ब्रदर है, सिस्टर है, उसके कभी विरोध नहीं करेंगे क्योंकि तुम जानेंगे हमारा ब्रदर है, ये हमारा सिस्टर, भले वो तुम्हारे विरुद्ध में कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी अन्याय करे, फिर भी तुम उसको लाभ करेगा क्योंकि तुम जानेगा वो परमेश्वर के, क्योंकि वो डेडिकेटेड है, अपन जीवन परमेश्वर के दे दी से, तो वो परमेश्वर का है, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है तो हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उसका ख्याल करना है। तो चर्च आज हम और तुम कभी कभी छोटा भाई की तरह दूर देश में पाप पे गर्दन में खो जाता है, लेकिन कभी कभी हम और तुम कलीसिया में रह के भी जलन होती है, पॉइंटिंग फिंगर होती है और मुंह फुल्ला फुल्ली होती है। ये सारी चीजें हमारे बीच में होती है और यदि हम कलीसिया में रह के ये सारी चीजें, then we are still lost। हम कलीसिया में रह के भी हम lost। मान लो बेटा जो सब रोज कलीसिया में था और एक दिन उसका मुंह फूल गया और बाप से भी मुंह चला रहा है और अपने छोटे भाई के विरुद्ध कर रहा, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं, और उसी बीच में रैप्चर हो जाए, क्या हो जाएगा? ये मिस कर देगा, वो मिस कर देगा क्योंकि उसके पाप उपराय लगा। और वो जो बेटा जो दूर देश में जाके पाप करता रहा और ये वो रिपेंट नहीं करता हो, तब ले रैप्चर हो जाए तो क्या होता? क्या हो जाता? वो छूट जाता। लेकिन खुशी के बाद उसको मौका मिला रिपेंट करने के लिए और बड़ा बेटा को भी मौका मिला रिपेंट करके अपने भाई के जाके गले लगा, उसको भी मौका मिला जाए उस पार्टी में शामिल हो और पार्टी का आनंद ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन डिसीजन उसका क्या हो जाए कि वही पेड़ के नीचे और जंगल में रह के मच्छर कटाए, क्या उसका चुनाव था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार आज हम और तुम किसी भी रूप से खोया हो सकते हैं। हम और तुम छोटे बेटे की तरह पाप
पाप में हो सकता है, चर्च में है लेकिन फिर भी पाप में, वो सिर्फ तुम जानता है। हम और तुम चर्च में रह के भी बड़ा बेटा की तरह है, तो वो भी बात सिर्फ तुम जानता है। यदि ऐसा है, यह जरूरी है कि आप पश्चाताप करके अपने जीवन को ठीक कर ले, क्योंकि चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम रक्षा के इतना करीब है, हमें मालूम नहीं नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। रक्षा इतना क्लोज है, बहुत ही निकट है। यदि हम तैयार नहीं रहे तो हम और तुम छूट जाए। इसलिए आपको हम ये वचन दे रहे हैं कि आप पश्चाताप करके अपने जीवन ठीक कर ले। यदि कहीं पे भी गड़बड़ी हो किसी के जीवन में, अपना जीवन राइट कर ले। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम और तुम पाप से निकल के आए हैं, संसार से निकल के आए, हमारा प्राण बच गया है, मुक्ति मिल गया है। इतना काफी नहीं है। सर उठा के देखे, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी पड़ोसी, हमारे यार दोस्त, हमारे परिवार के लोग अभी भी पाप में खोए हुए, हमें उनके पास भी जाना, वे लॉस्ट सोल के पास पहुंचना है, उनको प्राण बचाना, उनको परमेश्वर के राज में लाना। लेकिन वहां जाने से पहले हमें देखना, हम तो नहीं अपने लॉस्ट है, चर्च में होके तो नहीं लॉस्ट है। यदि हम चर्च में होके भी लॉस्ट है, पहले अपना प्राण बचाए, अपनी गलतियों को पश्चाताप करके अपना जीवन ठीक कर ले, ताकि हम और तुम लॉस्ट सोल के पास भी पहुंच सके। ग्लोरी टू गॉड चर्च। इसलिए समय कम होने के कारण इस देशी में आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम अपने अंदर में झांक के देखें, जांचे अपने आप को कि हम और तुम कलीसिया में रह के खोया तो नहीं है। यदि आज रक्षा हो, क्या हम जाएगा यीशु के साथ में, या हम छूट जाएगा? क्योंकि छूट जाना बहुत खतरनाक होगी, बहुत भयंकर। बाइबल कहती है ऐसा ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। ऐसी घटनाएं जो होगी जो ना कभी हुआ और ना होगा। हम और तुम सिर्फ ट्रेलर देखते आए कोविड-19 में, उसके एक टुकड़ा देखे हैं ट्रेलर। असली फिल्म चलेगा जब रैप्चर के बाद में। तो हम ना तुम नहीं मांगे रहे, क्योंकि जब कोविड-19 इतना खराब रहा, और कितना खराब होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। मैं चाहूंगा अपना ध्यान आप परमेश्वर की ओर ले जाए, आपकी आंखें बंद हो। हालेलुया। एक जन कीबोर्ड पे आ जाए, आपका ध्यान प्रभु की ओर हो और आप पूछे। आपको मालूम है पवित्र आत्मा आपके साथ में है। आप पूछे पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मुझे दिखला, मेरे जीवन में कोई ऐसी गुनाह तो नहीं, कोई ऐसा पाप तो नहीं। मैं आज कलीसिया में होते हुए क्या मेरे अंदर में जलन तो नहीं? क्या मेरे अंदर में मुंहफुली तो नहीं? किसी प्रति विरोध तो नहीं? अनफॉरगिवनेस तो नहीं? क्या मेरे अंदर में अभी हेट्रेड तो नहीं? या मैं उस छोटे बेटे की तरह, मैं आज से कलीसिया में हो सकता, क्या मेरे मन में पाप की विचारें गूंज रही है? हम मन में पाप तो नहीं करता है। यदि ऐसा है, आप अपनी गलती को एहसास करें, ताकि आप रक्षा के लिए रेडी रहे, रोजाना रेडी रहे। ना जाने कब तुरंत फूकी जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबसे पहले चाहूंगा कि आप देखें, आप उस लॉस्ट सन की तरह, प्रोडिगल सन की तरह दुनिया के पाप के मजा में तो नहीं खोया। संडे के भले चर्च में, मंडे से लेके सैटरडे आप पाप में, लॉस्ट सन की तरह दुनियादारी की चीज में, नगोना में, दारू में, तमाकू में, एक दूसरे की बुराई में, इसके जड़ काटना, उसका जड़ काटना, बुरे बुरे फिल्म का मजा लेना, नाइट क्लब में, ऐसे कोई चीज में नहीं तो इसी सभी चीज में वो लॉस्ट सन खोया हुआ था। आप तो नहीं उसमें कि कोई भाग है आपके जीवन में। यदि कोई ऐसा चीज है, इस समय आप पश्चाताप करें, ताकि आप रक्षा के लिए तैयार हो जाए। प्रभु से माफी मांग ले और उस पाप से कह दे, लौट के नहीं, ताकि तुम्हारा बदलो लौट के नहीं जाएगा। उस पाप को रिनाउंस कर दे, कह दे अपने मुंह से, पाप मैं तुझे ठुकराता हूं अपने जीवन से, लौट के मैं तुझे नहीं ताकूंगा।
और उस पाप के कारण जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आई, उससे भी कह दे, इन पाप के कारण जो दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में आई, मेरे जीवन को छोड़ के चला जाए। अब तुम्हें नहीं मानता, रिनाउंस कर दे इसको और आप डिलीवर हो जाए। हालेलुया। और जब आप ऐसा कर देते हैं, आप देखिए, आप उस बड़े बेटी की तरह तो नहीं है। आप चर्च में रहते हुए आपके अंदर में कोई चर्च में कोई ब्रदर, कोई सिस्टर किसी के प्रति विरोध तो नहीं है। यदि विरोध है, आज प्रभु के आगे माफी मांग के उससे गले मिले, उससे प्रेम करें। हालेलुया। ताकि आप रैप्चर में छूट न जाए। आपके अंदर में गुस्सा तो नहीं है, जलन तो नहीं है, कपट तो नहीं है। हालेलुया। यदि ऐसा कुछ है, आप पश्चाताप कर लें। हालेलुया। तीसरी चीज मैं चाहूंगा कि आप प्रभु से वादा करें, हमारा प्राण बच गए हैं, आज मेरा प्राण बच गए है, लेकिन आज से मैं जाऊंगा उनके पास जिनका प्राण खोया हुआ है, ताकि उनको भी मैं गॉस्पेल सुना सकूं, यीशु मसीह के संदेश सुना सकूं। हालेलुया। प्रभु से वादा करें कि मैं जाऊंगा, और यदि दिल में है जाने के लिए, तब भी आप नहीं कि एवरीडे आप स्ट्रीट में जाए, जगह जगह वो शायद कुछ जन कर सके, आप नहीं कर सके, लेकिन आप एक निर्णय बनाए, अपने परिवार के लोग जो हमें मिले उसको हम बताएगा, काम पे जो लोग मुझे मिले, जैसे भी मुझे कोई भी मौका मिले, मैं किसी से भी गॉस्पेल सेवा शेयर करूंगा। आप एवेंजलिज्म के लिए निर्णय बना सकते हैं। हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, जब वो लॉस्ट सन वापस लौटा, बाप के घर आया, आज आप जैसे रिपेंट करता, अपने गलतियों का एहसास करता है, कन्फेस करता है, आप क्या कर रहा है? बाप के घर लौट रहा है। और बाप के घर जैसे लौटेगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बाप के घर वो बेटा जब लौटा, उसके जीवन में चमक आई, सोने का अंगूठी मिला, बाप ने उसे गले लगाया। आज आपको परमेश्वर भी अपना गले लगाए, क्योंकि आप पश्चाताप किए हैं। और जब पश्चाताप करके आएगा तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जैसे वो बेटा ब्लेस हुआ, वो फिर से सब कुछ उसका हो गया। बाप ने उसे आशीष दी, वो नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह उस घर में स्वीकार किए गए। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देने वाला है, क्योंकि आपने पश्चाताप किए हैं। और मैं आपके इस आशीष के लिए इस समय दुआ करने जा रहा हूं। Hallelujah. Just lift up your hand and receive your blessing. स्वर्ग की खिड़कियां खुल रही है कलीसिया, स्वर्ग के दरवाजा खुल रही है, स्वर्ग से अपरंपार बाप की आशीष की वर्षा आपके ऊपर आने वाली है, क्योंकि आपने पश्चाताप किया। जब भी कोई पश्चाताप करता है, परमेश्वर करुणा से भर जाता है और वो कहता है, मैं अपने नामों के प्रति तुझे माफी देता हूं, अपने पूरे दिल से अपने नाम के प्रति मैं तुझे माफी देता हूं। कैसा माफी? ऐसा माफी जिसको मैं फिर लौट के स्मरण नहीं करने वाला, नहीं कि तुम्हारा पाप ऐसा मिटा दूंगा जिसको फिर मैं भूल जाऊंगा। उस प्रकार से परमेश्वर आपको माफी दे रहा है, जैसे आज आप रिपेंट कर रहा है, और वो आज उस बाप की तरह आपको भी स्वीकार करेगा। जब उसने इतना मांगा, सोने की अंगूठी पहनाया अपने बेटे को, आज भी परमेश्वर आपके जीवन में सोने की तरह आशीष उड़ेलने वाला है। Just lift up your hand and receive it. सिर्फ स्वीकार कर, आपको जितनी भी आशीष की जरूरत है। हालेलुया। वो बच्चा के जीवन के जो बीमारी था, रोग था, उसके खजलाहट सब चली गई, क्योंकि बाप ने उसे बलपट्टी किया और बाप ने स्वीकार किया। आपके भी बीमारी रोग है, आपको छोड़ के चली जाएगी। वो बेटा का कंगाली छोड़ के चला गया, आपके भी कंगाली छोड़ के चली जाएगी। बेटा के जीवन में आशीष की वर्षा आई, आपके जीवन में भी आशीष की वर्षा आएगी, क्योंकि आपने अपनी गलतियों का एहसास किया है। और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, सिर्फ आप स्वीकार करें, ऐश्वर्य शक्ति महान है मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हे हमारे बाप, आज हम तेरे चरणों में आए हैं। तेरा मैं शुक्रिया करता हूं कि पवित्र आत्मा तूने मेरे जुबानों से आज बातें की है और लोगों के दिलों से टकराए हैं, और आज तेरे बच्चों ने अपनी गलतियों का एहसास किया है, अपने गुनाह की माफी मांगी है। इसलिए प्रभु आज तेरे घर वापस लौट रहे हैं, अपने गलती से पश्चाताप करते हुए, जैसे वो धनवान बाप ने अपने बेटे को स्वीकार किया,
तेरे शुभ संदेश के लिए जो पवित्र आत्मा ने वादा। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने अपने वचनों को साबित किया है अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्य के द्वारा। प्रभु जी, आज तूने अपने बच्चों को गले लगाया है, उन्हें स्वीकार किया है, उनके पापों को ऐसा धोया है जिसको भी तू स्मरण करने वाला नहीं। पिताजी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हुए दुआ ये करते प्रभु, लोगों ने आज जो कुछ सुना और सीखा है एक के हृदय में बसी रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen. Hallelujah. चलिए सब खड़े रहे और वो शिफ्टी आगे चले आए।